न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 10 बज चुके हैं और सुबह 10 बजे बात होगी दहशत की। दहशत अफगानिस्तान के लोगों की, और इस दहशत की एकमात्र वजह है तालिबान। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो दहशत का मंजर वहां से देखने को मिल रहा है, ऐसा दुनिया में किसी ने सोचा नहीं था। खुद अफगानिस्तान के लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि जिन विदेश की सेनाओं को उन्होंने सपोर्ट किया, एक बार वो वापस चली जाएंगी और तालिबान ज्यादा क्रूरता के साथ वापस दस्तक दे देगा। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं अफगानिस्तान में स्थिति क्या है। लोगों के जहन में दहशत किस कदर फैल चुका है, पसर चुका है। तालिबान के झंडे चारों ओर दिखाई दे रहे हैं, तालिबान के लड़ाके चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। शहर की हर, राज्य की हर, देश की हर बड़ी और सरकारी इमारतों पर तालिबान का कब्जा है। ये तस्वीर देखिए, काबुल एयरपोर्ट की तस्वीर है, लेकिन आपको लगता होगा यह किसी बस अड्डे की तस्वीर है। अब एक और तस्वीर देखिए, बदहवासी का आलम कुछ इस तरीके से है। लोग अपने सामान को लेकर, जितना हाथ में है, जो अपना सामान नहीं ले पाया वो सामान छोड़कर भागा जा रहा है। पीछे से फायरिंग की आवाज आ रही है, कई लोग इस भागा दौड़ी में घायल हो गए। ये तस्वीरें काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। आप सोचिए हालात क्या होंगे। चारों तरफ से फायरिंग की आवाजें। तालिबान ने कहा था वो काबुल शहर के अंदर गोलीबारी नहीं करेगा, लोगों को सुरक्षित करेगा, लेकिन क्या तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। और इसीलिए तालिबान पर भरोसा करना बेमानी है, और तालिबान ने अपनी करतूतों से इसे साबित भी किया है। एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर आपने देखी, पीछे से फायरिंग की आवाजें, लगातार फायरिंग की आवाजें काबुल एयरपोर्ट की। फिलहाल काबुल एयरपोर्ट को अमेरिकी सैनिकों ने सुरक्षित किया है। और अब इस तस्वीर को देखिए, प्लेन पर चढ़ने की कोशिश, मारामारी, चारों तरफ अफरा तफरी। हर कोई ये कोशिश कर रहा है प्लेन में हम पहले चढ़ जाएं, शायद हम सुरक्षित हो जाएं, प्लेन टेक ऑफ कर जाए तो हो सकता है दहशत की धरती से मुक्ति मिल जाए। लेकिन ये तस्वीर देखिए कितनी ज्यादा अफरा तफरी है। आमतौर पर ऐसी तस्वीर आपको रेलवे स्टेशन या बस अड्डों पर दिखाई देती होगी, अब तो इतनी भीड़ वहां भी दिखाई नहीं देती। लेकिन दहशत का मंजर इतना, मौत का खौफ इतना, और तालिबान के लड़ाके कब गोलियां बरसाना शुरू कर दें उसका डर इतना कि लोग किसी भी तरीके से काबुल और अफगानिस्तान को छोड़ देना चाहते हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं और ये 3 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं अफगानिस्तान में, काबुल में दहशत का मंजर किस तरीके से ज्यादा है। पहली तस्वीर, एयरपोर्ट पर अफरा तफरी है, लोग किसी भी तरीके से प्लेन पर जहां से जगह मिल जाए वहां से चढ़ जाना चाहते हैं। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, तालिबान ने शहर की हर बड़ी सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया है। यहाँ तक कि जो वहाँ का राष्ट्रपति भवन है, जिसे उर्ग के नाम से जानते हैं, वहाँ पर मुल्ला बिरादर जाकर बैठा हुआ है, वहाँ से टेलीविजन चैनलों को इंटरव्यू दे रहा है। तीसरी तस्वीर है, फायरिंग के बाद किस तरीके से काबुल एयरपोर्ट पर भगदड़ मची थी। फिलहाल वहाँ पर कोई भी कमर्शियल फ्लाइट्स वहाँ से ऑपरेट नहीं कर रही हैं। जो कुछ विमान वहाँ पर देखे जा सकते हैं वो सिर्फ अमेरिकी सेना के विमान वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें आपने देखी। जो मेहमान और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं उनका परिचय सबसे पहले आपसे करवाएं। कर्नल दिनेश नयन हमारे साथ जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ। मधुरेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हैं लाइव हमारे साथ। सबसे पहले मधुरेंद्र, मैं आपके पास आता हूं। जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें दहशत भर देने वाली हैं, खौफ का मंजर दिखाने वाली तस्वीरें हैं। अफगानिस्तान के लोगों ने कभी ये नहीं सोचा था कि ये दिन उनकी जिंदगी में वापस लौट कर आएगा। पीछे से फायरिंग, लोग भाग रहे हैं जिसको जहां जगह मिल रही है। एयरपोर्ट तो ऐसा लग रहा है जैसे बस स्टॉप हो। देखिए, बेहद डरावनी तस्वीर है, बेहद दर्दनाक तस्वीर है। और दहशत की तस्वीरें जहां पर दिखाई दे रही हैं वो अफगानिस्तान का काबुल है, जहां पिछले 20 सालों से ऐसा माना जा रहा था कि शांति जो है वापस आ चुकी है। लेकिन यूएस की विड्रॉल के बाद जो हालात इस वक्त वहां दिखाई दे रहे हैं, जो तस्वीरें वहां से उभर कर सामने आ रही है, वो फिर से 1996 के तालिबान के उसी चेहरे को दर्शा रही हैं, जिसके चलते दुनिया भर में अशांति फैली थी और जिसके बाद जो हमने देखा था दुनिया में आतंकवाद चरम पर पहुंचा था। एक बार फिर से वही स्थिति जो है वो कायम हो चुकी है। और चूंकि इतिहास का जो काला स्याह चेहरा है वो फिर से दिखाई दे रहा है, तो उसका डर और उसकी दहशत जो है वो पूरी तरह से अफगानिस्तान के अवाम पर घर कर गई है। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है, वो 3 बड़ी समस्याएं जो हैं वो सामने दिखाई दे रही हैं। एक तो रिफ्यूजी इन्फ्लक्स लगातार बढ़ रहा है, दूसरा मानवाधिकार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, और तीसरा हमें देखेंगे कि आतंकवाद में
जो बेइंतहा वृद्धि है वो दर्ज की जाएगी। नहीं, और इन डर तीनों इतनी ही है घटनाओं का मधुरेंद्र, असर डर सिर्फ अफगानिस्तान तक इतना सीमित ज्यादा नहीं रहने वाला, है, लोग क्योंकि जिस वो तरीके से लैंडलॉक भाग रहे हैं कंट्री अपने है, ट्रॉली दूसरे उसके सामानों को तमाम- लेकर, जो सामान नहीं ले पाया वो भागे जा रहा है, पीछे से फायरिंग की आवाज आ रही है, एयरपोर्ट में प्लेन के अंदर लोग ऐसे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जैसे आपने गांव वगैरह में रिमोट लोकेशंस पर आप देखते हैं बहुत कम साधन मौजूद रहते हैं, लोग बस की छत पर जाकर बैठ जाते हैं, जहां से जगह मिलती है लटक जाते हैं। वैसी तस्वीरें एयरपोर्ट से प्लेन के अंदर घुसने के लिए। देखिए बिल्कुल दहशत की यही तस्वीरें होती हैं और यही तस्वीरें कल से दिखाई दे रही हैं जब से काबुल में तालिबान की एंट्री हुई है। सबसे बड़ा दिलचस्प आप एक वाकया देखिए कि जो यूएस जो कि पीस निगोशिएशन का सबसे बड़ा एक तरह से इंस्टिगेटर था और पार्ट एंड पार्सल था, अभिन्न अंग था, उसी यूएस को अपने ही एम्बेसी से भागना पड़ा, काबुल के एयरपोर्ट पर आकर शरण लेनी पड़ी और वहां भी शरण स्थल नहीं मिली। आज जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ज्वाइंट स्टेटमेंट है उसको आप पढ़िए तो वो तालिबान से ही अपील कर रहा है कि जो विदेशी नागरिक हैं बाहर निकलना चाहते हैं, नहीं, इसीलिए मधुरेंद्र, इसीलिए व्हाइट हाउस के बाहर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है, जो बाइडेन के खिलाफ कार्यवाही की है और लोग ये सवाल पूछ रहे हैं और फिर उसके बाद भविष्य ये सवाल तो करेगा, ये सवाल किया जाएगा कि अगर 20 सालों में अमेरिका ने 61 लाख करोड़ खर्च किए, अगर अमेरिका के 2300 सैनिकों ने अफगानिस्तान की धरती पर जान दी, क्या यही दिन देखने के लिए, और अगर यही नतीजा निकलना था तो फिर इतनी बड़ी रकम खर्च करने और इतनी सैनिकों की शहादत देने का मतलब क्या था? ये अमेरिका और वहां के हुक्मरानों से ये सवाल पूछा जाएगा। मैं आता हूं, दिनेश नयन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाना जरूरी है। काबुल में तालिबान की एंट्री से दहशत मचा है, हड़कंप मचा है, विदेशी नागरिकों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है, वहीं अफगानी नागरिकों में भी काबुल छोड़ने की अफरा तफरी मची है। काबुल एयरपोर्ट का रास्ता जाम हो चुका है, अफरा तफरी है, लोग सड़कों पर बदहवास होकर भाग रहे हैं। काबुल शहर से बाहर निकलने वाले सभी रास्तों पर भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति है। रिपोर्ट और इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। طالبان وارد شهر شدن و ما داریم فرار میکنیم. مردم همه ترسیدن. चेहरे पर खौफ, आवाज में दहशत, काबुल की फिजा में फैली वहशत की निशानी है ये बयान। काबुल में हर कोई डरा हुआ है, हर किसी को काबुल छोड़ने की जल्दी है। काबुल में तालिबान की एंट्री के साथ ही लोगों में इस शहर को छोड़ने को लेकर अफरा तफरी मच गई। काबुल छोड़कर भागने लगे हैं लोग। काबुल के एयरपोर्ट पर जाम लग गया है। ट्रैफिक जाम का ये वीडियो अफगानिस्तान की राजधानी का है। हर तरफ कारों का रेला दिख रहा है, जबरदस्त ट्रैफिक जाम लगा है। लग रहा है काबुल का हर बाशिंदा शहर को छोड़ने की कवायद में जुटा है। तालिबान के खौफ से कांपते अफगानिस्तान की सच्चाई बयां करता यह वीडियो डराने वाला है। काबुल का हर बाशिंदा, आम आदमी किस तरह डरा हुआ है, इसका सबूत है सहरा करीमी। पेशे से फिल्म मेकर सहरा करीमी बेहद खौफ में, वो जल्द से जल्द काबुल छोड़ना चाहते हैं। طالبان وارد شهر شدن و ما داریم فرار میکنیم. مردم همه ترسیدن. گرفتار شدی تو خودت کجا بودی گرفتار شدی؟ सहरा अकेली नहीं है। काबुल पर तालिबानी कब्जे के बाद पूरे शहर का यही हाल है, हर कोई खौफ में है। काबुल में ये दहशत पिछले 72 घंटे से जारी है। हेरात शहर पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल में खौफ पसर गया था। काबुल की तरफ बढ़ते तालिबान के कदमों की धमक से काबुल सिहर उठा था। काबुल में मौजूद दूसरे देशों की एम्बेसी और कॉन्सुलेट पर भीड़ उमड़ने लगी थी। किसी भी कीमत पर लोग वीजा हासिल कर काबुल छोड़ने की कोशिश में जुट गए थे। खबरों के मुताबिक तालिबान ने अपने लड़ाकों को निर्देश दिया है कि जो लोग काबुल से जाना चाहते हैं उन्हें सुरक्षित रास्ता दिया जाए। इसके बाद काबुल एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली सड़क पर जाम लग गया। काबुल से निकलकर लोग पाकिस्तान और ईरान की सीमा की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि अफगानिस्तान की ज्यादातर सड़कों पर तालिबान के कब्जे के बाद आम लोगों का काबुल छोड़ना मुश्किल होता जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।
तो ये रिपोर्ट आपने देखी और इन तस्वीरों को देखा। सीधे मैं दिनेश नैन जी का रुख करता हूं। नैन जी, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये तस्वीरें मानवता पर कलंक है। ये तस्वीरें सवाल भी कर रही हैं कि दुनिया के जो तमाम झंडा बरदार मुल्क हैं और जो अफगानिस्तान गए थे, ये कहकर ये दावा कर हम अफगानिस्तान को बदल देंगे, वहां की परिस्थितियों को सुधार देंगे, उनकी खामोशी क्या कभी इतिहास उन्हें माफ करेगा? राकेश जी, देखे जिस हिसाब से अफगानी जनता के साथ में जुड़ा हुआ है, खुद उनकी सेना ने, खुद उनके राष्ट्रपति ने, उनके जितने भी पूर्व जो उनकी सरकार थी उसने, और खासकर 40 देश नेटो के अंदर में और अमेरिका के साथ में जो 20 साल से यहाँ पे अपनी सेना के लोगों को भी और खुद दिशा को भी ये भरोसा दिला रहे थे कि इस देश के अंदर हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप खुशहाली लेके आएंगे। आज वो सब कुछ एक तरीके से शर्मनाक हार के रूप में अमेरिका के दिखाई दे रहा है, नेटो की हार दिखाई दे रही है। इनकी इंटेलिजेंस सलाख तक बिल्कुल ही फेल हो गई है, फेल हो गई थी। पाकिस्तान जिसको लगातार $10 बिलियन पर साल के इस लड़ाई को लड़ने के लिए साथ में कहने के लिए जो साथ लेके चल रहे थे, वो सारा का सारा पाकिस्तान का चेहरा सामने आ गया है। वो ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। दिनेश नैन जी, जो तस्वीरें हमने टेलीविजन स्क्रीन पर रखी हैं, एक बार जरा इन तस्वीरों को फुल स्क्रीन पर रखिए, एक बार जरा फुल स्क्रीन पर रखिए और देखिए कैसे दर्शक देखें, दुनिया देखे कैसे एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है। बस स्टॉप जैसी स्थिति है, बस स्टेशन जैसी स्थिति है। लोग प्लेन में चढ़ने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। ये वहां पर स्थिति है। हर कोई प्लेन के अंदर दाखिल हो जाना चाहता है, सीट पर बैठ जाना चाहता है। उन्हें लगता है कि जब ये प्लेन टेक ऑफ करेगा तो वो खतरे से भी टेक ऑफ कर जाएंगे, उनकी जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी। दिनेश नैन जी, ये तस्वीरें जो इस वक्त दुनिया खामोशी से देख रही है, अफगान के लोगों की स्थिति, क्या ये तस्वीरें अब तक के मानवता की सबसे काली तस्वीरें नहीं है? जहाँ तालिबान ने, चाहे वो हेरात हो, चाहे कुंदूज, चाहे वो नॉर्दर्न का इलाका हो या कंधार का क्षेत्र हो, हेलमंद का क्षेत्र हो, हर जगह पे इन्होंने बर्बरता देखी है, अभी रिसेंटली देखी है। और ये सभी लोग इस वक्त काबुल की तरफ आए थे कैंपों में कि शायद यहाँ पे अशरफ गनी की सरकार है, इतना भारी मात्रा में है, इनको यहाँ सुरक्षा मिलेगी उस बर्बरता से। लेकिन जिस प्रकार से इतने सॉफ्टली रविवार से लेके अब तक बिना किसी एक गोली के चले, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ सुनियोजित था, चाहे वो अशरफ गनी के साथ था, चाहे इनकी सेना का था। और तालिबान खुद हैरान है कि हम इतनी जल्दी अंदर घुस गए। अब उनके अंदर घुसने के बाद बार बार तालिबान के वक्तव्य बदल रहे हैं। नहीं, इसकी तो वजह है ना दिनेश नैन जी, क्योंकि इन 20 सालों में तालिबान के लड़ाकों ने वहां पर कूटनीतिक स्तर पर काम किया, लोगों से बातचीत कर उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश की। जो सैन्य कमांडर से उन्होंने अपनी उनसे सेटिंग कर ली, वरना 3.5 लाख की फौज है अफगान सेना की, 167 एयरक्राफ्ट है उनके पास। तालिबानी लड़ाकों के पास एक भी एयरक्राफ्ट नहीं है। ऐसे अफगान सेना हथियार डाल दे, ये समझ से परे है। देखो, ईरान ने भी मदद करने की कोशिश की, पाकिस्तान की ISI ने पूरा रोल प्ले किया, पैसा देके हर तरीके से हर जगह पे इन लोगों ने ये घुसपैठ की। और यही कारण है कि 3 लाख की आर्मी, शर्म की बात है, एक ऐसी फौज। राकेश जी, मैं बताना चाहूंगा आपको, आप ये ना सोचे कि तालिबान बहुत बड़ी फौज है, खतरनाक है। ये गिने चुने आतंकी हैं, 60-70 हजार। इनका पाला अभी किसी सेना से नहीं पड़ा है। जिस दिन इनका पाला भारत जैसी सेना से पड़ेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये लोग चूहों की तरह से वापिस पाकिस्तान में भागते। लेकिन अमेरिका की इंटेलिजेंस फेल हुई, पाकिस्तान पे विश्वास करते रह गए। और अब अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा कि शर्मनाक हार को वो ले कैसे, क्योंकि दुनिया ने उनकी दुनिया को क्या जवाब देगा अमेरिका, जो दादागिरी करता रहता है दिनेश नैन जी? और साथ ही अपने उन 2300 सैनिकों के परिवार को क्या जवाब देगा जिनके घर वाले शहीद हो गए? सैनिक अफगानिस्तान की धरती पर वो सवाल तो पूछेंगे। अगर अफगानिस्तान के लोगों की स्थिति यही होनी थी, अगर यही नार की स्थिति दोबारा आनी थी, तो हमारे घर के लोगों को ले जाकर वहां पर मरवा क्यों दिया? ये सवाल तो वो लोग करेंगे। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, यहां पर लौटेंगे। दुनिया देख रही है अफगानिस्तान की इस समय मौजूदा तस्वीर क्या है। ये तस्वीरें डराने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं, हृदय विदारक तस्वीरें हैं। मानवता के इतिहास की अब तक की सबसे काली ये तस्वीरें हैं और इतिहास इन तस्वीरों को हमेशा याद रखेगा और जो इसके जिम्मेदार हैं उनका गुनाह भी आने वाले समय में तय किया जाएगा। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार बड़ी खबर और बड़ी कवरेज पर हम बने हुए हैं। अफगानिस्तान की तस्वीरें डराने वाली हैं। अफगानिस्तान के लोग दहशत में हैं। जो मंजर है वो खौफ जदा कर देने वाला है। सवाल ये, आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? एक बार फिर से तस्वीरें हमने आपके सामने रखी हैं। काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है। फायरिंग की आवाजें वहां से सुनी गई हैं
अमेरिकी सैनिक वहां पर मौजूद है, करीब 3000 की तादाद में। और जो विमान कुछ वहां पर नजर आ रहे हैं वो सिर्फ अमेरिकी सेना के विमान है, कोई कॉमर्शियल फ्लाइट वहां से ऑपरेट नहीं हो रही है। दिनेश नैन जी और मधुरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आता हूं। सवाल जो मैं ब्रेक से पहले छोड़कर गया था, 61 लाख करोड़ अमेरिका ने खर्च किए, 2300 सैनिक मारे गए, अगर मैं ठीक हूं जो ऑफिशियल डेटा है तो। इन 2300 सैनिकों के परिवार क्या उनसे सवाल नहीं पूछेंगे? अगर हमारे लोगों को मरवाकर यही स्थिति लानी थी तो हमारे लोगों को वहां मरवाने के लिए लेकर क्यों गए? हमारी सेना को वहां पर लेकर क्यों गए? आवाज उठनी शुरू हो गई है इसके अमेरिका के अंदर कि आपने मेरे दोस्त को खोया, हमने अपने परिवार सदस्य को खोया, 2500 लोग के करीब जान गई लोगों की, 50,000 लोग ऐसे हैं तो काफी वुंडेड है। ये सब कुछ करने के बाद पाया क्या? परंतु मैं आपको थोड़ा सा पीछे अगर आप परमिट करें तो ले जाना चाहूंगा 2017 के अंदर। देखिए ये कवायद शुरू हुई 2017 में, जब इस तालिबान ने छोटे छोटे कबीले जो थे खासकर दक्षिण अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के शह के साथ आईएसआई के साथ में मिलकर के उनको जिहाद के नाम पे या फिर आप ये कह लीजिए शरीयत कानून के नाम पे बरगलाया। उन लोगों ने ज्वाइन करना शुरू किया, ट्रेनिंग पाकिस्तान में चली। और 2019 पर जब ये ट्रोइका प्लस, सो कॉल्ड ट्रोइका प्लस, जिसमें मॉस्को है यानी रूस है, आपका चीन है, अमेरिका है और पाकिस्तान है, तालिबान के साथ दोहा में बातचीत की, ये मौका एकदम से ताड़ गया पाकिस्तान भी और तालिबान भी कि अमेरिका अब यहां से निकलना चाहता है। अमेरिका ने वहां पे जो पीस डीलिंग की, आप लड़ाई नहीं करोगे, आप फायर नहीं करोगे, एक इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, हम इस तारीख से लेके इस तरह मई से लेके आगे 2021 से लेके और आगे निकलना शुरू हो जाएंगे। इस सब को कमजोरी समझा तालिबान ने और तालिबान के हौसले हो गए बुलंद। उसके बाद तालिबान ने अपना खेल खेलना शुरू किया और अमेरिका हर बार ये देखते हुए कि हर दोहा की मीटिंग के बाद तो धोखा देते हैं, चुपचाप उसको सहता गया। ठीक है दिनेश जी, अमेरिकी सेना तो निकलना चाहती थी और ये रणनीति भी थी कि निकाला जाएगा, लेकिन एक मजबूत विकल्प देकर वो विकल्प नहीं दे पाए। पर्दे के पीछे से सेटिंग क्या हुई, इस पर भी मैं आपसे बातचीत करूंगा, मधुरेंद्र से भी इस पर बातचीत करूंगा। यहां पर वक्त एक और ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।